कैसे आप सभी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हरियाणा डा चैनल में आपका सुबह की क्लास में, आज संडे की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो क्लास से अगर हम बात करें तो आज जो है मैं आपका हरियाणा इतिहास है जो वो ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, ख़त्म का मतलब ये है कि इसके से रिलेटेड जितने भी हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों के कम से कम अभी तक जो क्वेश्चंस हो चुके हैं वो हो चुके हैं 300 के अराउंड। ठीक है, 300 के अराउंड मैंने एक हिस्ट्री ऑफ हरियाणा पे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आज जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे 25-30 क्वेश्चंस और हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ हरियाणा से बनते हैं, और हरियाणा इतिहास से जो क्वेश्चंस बनेंगे हमारे, ठीक है, तो उसी पैटर्न पे और उसी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उससे आपका जो पेपर है इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कल के शाम के क्वेश्चन की, जो कि मैंने आप लोगों को दिया था क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, कल्पना चावला का अंतरिक्ष अभियान में जो मृत्यु हुई थी उनकी, वो कब हुई थी? वो जो हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को। उनका जो मृत्यु हुई थी वो 1 फरवरी 2003 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बात करें जन्म की, तो जन्म की बात करें तो 1 जुलाई 1961 में उनका जन्म हुआ था। 97 को कोलंबिक अंतरिक्ष की यात्रा पर वो गई थी। और संसदीय जो हमारे दल हैं उसमें कल्पना चावला भी थी। इस प्रकार अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली जो भारतीय महिला थी वो हमारी कल्पना चावला बनी। 1 फरवरी 2003 में वापसी में लौटते समय पृथ्वी पर पहुंचने से 16 मिनट पहले ही, पृथ्वी पर पहुंचने से 16 मिनट पहले ही दुर्घटनाग्रस्त उनका जो यान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी याद में करनाल में कल्पना चावला कॉलेज भी बनाया गया। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला प्लेनेटोरियम भी है। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला वैलेंटिना तेरेस्कोवा, विश्व में, पूरे विश्व में प्रथम महिला जो जाने वाली थी अंतरिक्ष में, वो कौन थी? महिला वैलेंटिना तेरेस्कोवा, वैलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, वो कौन सी शताब्दी में की थी? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में आ चुका है, जेई के पेपर में आ चुका है, फार्मासिस्ट के पेपर में आ चुका है, आपके टीजीटी के पेपर में, पीजीटी के पेपर में, मैथ्स, पीजीटी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सबके पेपर में ये क्वेश्चन आया ही आया। फीमेल सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो पेपर आया, क्वेश्चन आया ही आया। तो जो आंसर आएगा इसका 7वीं शताब्दी में। कब आया? 7वीं शताब्दी के अंदर ये राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की। अब बात करते हैं कि विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया। पूर्वी न्यायालय पंजाब का विभाजन के बाद पंजाब का पूर्वी न्यायालय, विभाजन के बाद जो पंजाब का जो पूर्वी न्यायालय था वो कहाँ था? शिमला में। कहाँ? शिमला। ठीक है, विभाजन के बाद पंजाब का जो पूर्वी न्यायालय था वो हमारे पंजाब के अंदर था। समझ गए आप लोग? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्वतंत्रता सेनानी जो पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कौन से जिले में हुआ था? पंडित नेकीराम शर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था हमारे पंडित नेकीराम शर्मा का जो जन्म हुआ था वो रोहतक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रोहतक में हुआ था। ठीक है, अब बात करता हूं इनके पहले की पूरी कहानी की बात करें अगर हम लोग, तो पंडित नेकीराम का जो जन्म हुआ था वो भिवानी जिले के कलंगा गांव में हुआ था। ठीक है, कलंगा गांव में इनका जन्म हुआ था, लेकिन वो उस टाइम कलंगा गांव रोहतक जिले के
अंडर आता था, ठीक है, रोहतक जिले के अंडर आता था, मीन्स उस जिले के अंदर आता था, समझ गए। लेकिन अब जो कलंगा गांव है भिवानी के अंदर, वो भिवानी में आता है और जो रोहतक है वो अलग है। तो लेकिन जो आंसर आता है ना, वो आपका जो ऑप्शन में मिलेगा वो आपका रोहतक में मिलेगा। पंडित नेकीराम शर्मा का जो जन्म हुआ था वो रोहतक में हुआ था। पंडित नेकीराम, पंडित नेकीराम शर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था रोहतक में। कहाँ हुआ था? रोहतक में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ, तो हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ पर है? राजा हर्षवर्धन, हर्ष जिसे हम लोग कहते हैं थानेसर के अंदर है राजा हर्ष का टीला। राजा हर्ष का टीला, राजा हर्ष का टीला है हमारा थानेसर में। थानेसर में हमारा ये टीला है, समझ गए आप लोग, ठीक है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो किसके बीच में हुई थी और कब हुई थी, ठीक है। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में तीसरी पानीपत का युद्ध हुआ था, 1761 में हुआ था, ठीक है। ये कहानी भी कही जाती है कि मराठाओं के एक व्यक्ति जो कि रास्ते में जा रहे थे, तो उन्हें एक व्यापारी मिला तो व्यापारी से उन्होंने पूछा कि इस युद्ध का मुझे कुछ बताइए। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि 2 मोती टूट गए और 27 मोहरें नष्ट हो गई, और सोने चांदी की कितनी हानि हुई ये अनुमान लगाना मुश्किल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 2 मोती टूट गए। 2 मोती टूट गए का मतलब है कि आपके जो 2 सेनापति थे वो मारे गए। 27 मोहरें जो नष्ट हुई उसका क्या मतलब था कि जो 27 प्रमुख मराठा सरदार थे वो भी मारे गए। सोने चांदी का मतलब जो सैनिक थे वो कितने मारे गए उनका कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहानी प्रसिद्ध भी है, समझ गए आप। अब बात करते हैं कि चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई थी। चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई थी, ठीक है। तो कजाकिस्तान के एयरलाइंस के 19079 विमान था, जो कि सऊदी 763 के विमान से टकराने के कारण यह दुर्घटना 1996 में हुई थी, जिसमें 349 लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है। चरखी दादरी, चरखी दादरी, चरखी दादरी में विमान दुर्घटना, चरखी दादरी में जो विमान दुर्घटना थी वो हुई थी 1996 में, ठीक है। कजाकिस्तान की ये एयरलाइंस थी जो सऊदी के विमान 763 से टकराने के बाद ये दुर्घटना हो गई थी, और इससे में 349 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी। मोहन सिंह मंडार ने कैथल में बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। यह विद्रोह 1530 में किया गया था। तब मोहन सिंह कैथल रियासत का शासक था। मोहन सिंह मंडार, मोहन सिंह मंडार कहाँ के शासक थे? कैथल। किसके विरुद्ध विद्रोह किया था इन्होंने? बाबर के विरुद्ध। कब किया था? 1530 में, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं कि किस स्थान से प्राप्त
अभिलेखी में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है। 7 स्वरों का जो उल्लेख है वो हमारा कहां पर है? 7 स्वरों का उल्लेख, 7 स्वर, 7 स्वरों का उल्लेख। 7 स्वरों का जो उल्लेख है वो हमारा है अग्रवाह के अंदर। कहां पर? अग्रवाह के अंदर। 7 स्वरों का जो अभिलेख है वो हमारा अग्रवाह के अंदर है। ठीक है, तो बात करें अग्रवाह के जो राजा महाराजा जो अग्रसेन हुआ करते थे, वैश्य समाज अग्रवाह को अपना उद्गम स्थान मानते थे। बाणीय वैश्य समाज होता है जिसे आप आज की लैंग्वेज में कह देते हैं, अग्रवाल वंशल बाणीय है जो, तो उन्हें वैश्य समाज में कहते थे। तो वो अपना उद्गम स्थान स्थल उसे मानते थे। 7 स्वरों का जो स्थल है वो भी यही है, सा रे गा मा पा नी धा सा। सा रे गा मा पा नी धा, सा रे गा मा पा नी धा, सा रे गा मा पा नी धा। इसका जो वर्णन है वो कहां पर हुआ है? उल्लेख जो हुआ है अग्रवाह में हुआ है। ठीक है, करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। ठीक है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहां पर हुआ था? पानीपत में हुआ था। पानीपत की दूसरी युद्ध 1526 में जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, प्रथम युद्ध पानीपत का हुआ था। ठीक है, लोदी के बीच। इस युद्ध में बाबर द्वारा पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। इस युद्ध में जो बाबर हैं वो जीत गए थे। ठीक है, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध। कई बार करवा चुका हूं ये क्वेश्चन भी मैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर की विजय हुई थी इसके अंदर। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? तो ऑब्वियस सी बात है इब्राहिम लोदी थे जो कि उनके विरुद्ध थे। क्वेश्चन की बात करते हैं अगले। 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? 1756 और 57 के दौरान हरियाणा राज्य मराठाओं के अधीन थे। 1757 में अब्दाली व मराठा के बीच में पानीपत में युद्ध हुआ तथा मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, 57 के बाद। बात करते हैं क्वेश्चन की। 1756-57 में हरियाणा का जो नियंत्रण था वो था मराठाओं के। मराठाओं के अधीन था 1756-57 में हरियाणा का नियंत्रण। ठीक है, समझ गए? अब बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट अवस्थित है? फिरोज शाह की लाट सबको पता है, इसका बहुत बार करवा चुका हूं मैं ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी लिख देता हूं कि फिरोज शाह की लाट, फिरोज शाह की जो लाट है वो कहां पर है? हिसार के अंदर है। हिसार के अंदर फिरोज शाह की लाट अवस्थित है। बात करें अब हम लाट का मतलब लाट की मस्जिद। ठीक है, लाट की मस्जिद हिसार में ही है।
बस स्टैंड के बिल्कुल पास में, हिसार में बस स्टैंड के पास में लाट की मस्जिद है। राजा हेमू कौन से राजा के नाम से प्रसिद्ध थे? बताइए मुझे, कौन से राजा? हेमू, हेमू को क्या कहा जाता था? पूरा नाम सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले अंतिम शासक भी यही थे। 1526 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से इन्होंने नवाजा। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556, अकबर और हेमचंद्र में, ठीक है, आंख में तीर लगने से, इनकी आंख में तीर लग गया था, उसकी वजह से ये मर गए थे, या कह सकते हैं हम इनकी मृत्यु हो गई थी। दोनों ही बात बराबर हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग उस तरीके से सुन लीजिए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? अकबर के समय अकबर के समय रेवाड़ी के शासक, अकबर के समय जो रेवाड़ी के शासक थे वो थे हमारे हेमचंद्र, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। यही हमारे रेवाड़ी के शासक भी थे। किसके समय पर? अकबर के समय पर। ठीक है, अकबर के समय पर यही हमारे शासक थे। बात करें अब हम अगले क्वेश्चन की, तो किसकी अध्यक्षता में जारी कानूनों की समीक्षा के लिए संविधि समीक्षा समिति का गठन किया गया था? किसकी अध्यक्षता में गैर जरूरी कानूनों की समीक्षा, गैर जरूरी कानूनों, गैर जरूरी कानूनों की जो समीक्षा की अध्यक्षता गैर जरूरी कानूनों की समीक्षा की जो अध्यक्षता थी वो किसके अध्यक्षता में की गई थी? वो थे हमारे जस्टिस इकबाल सिंह। जस्टिस इकबाल सिंह, जस्टिस इकबाल सिंह की समीक्षा में यह अध्यक्षता हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कॉन्फेड, कॉन्फेड की स्थापना कब हुई थी? कॉन्फेड की स्थापना कब हुई थी? कॉन्फेड की स्थापना हुई थी हमारे 1 नवंबर 1966 में। कॉन्फेड, एक नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 में कॉन्फेड की स्थापना हुई थी। हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रबंधन की स्थापना, हरियाणा राज्य सरकारी आवास प्रबंधन परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 जून 1973 के अंदर। कब हुई थी? 7 जून 1973 में। राज्य सहकारी आवास, राज्य सरकारी आवास प्रसंध, राज्य सरकारी आवास प्रसंध जो था वो हुआ था 7 जून 1973। राज्य सरकारी आवास प्रसंध 7 जून 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा
जेई सिविल में पेपर में आया था, ये भी जेई सिविल के पेपर में क्वेश्चन आया था, ये भी जेई सिविल के पेपर में क्वेश्चन आया था, ये जो आया था क्वेश्चन हमारा क्लर्क के पेपर में आया था, ये पेपर क्वेश्चन भी हमारा क्लर्क के पेपर में आया था। इसकी बात करें, ये भी क्लर्क में आया था, ये भी क्लर्क में आया था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था। अब बात करते हैं हम आज के कुछ अंतिम क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा इतिहास, जो हरियाणा का जो इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप मुझसे रिटर्न में ले लीजिए, चाहे कैसे भी ले लीजिए, इन क्वेश्चनों से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को याद कर लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूं आपको। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का जो निर्णय लिया गया था वो लिया गया था वर्ष 1981। वर्ष 1981 में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया था। बात करें अब इस क्वेश्चन की, तो एचसीएस के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। कब आया था? एचसीएस के पेपर में। ठीक है, अब हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? चौरंगी नाथ को माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? वायु त्रिभुवना, प्रदेश तथा प्राण संकली प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। हरियाणा का प्रथम साहित्यकार, हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन थे? चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ हरियाणा का प्रथम साहित्यकार था। ठीक है, प्रमुख रचनाएं की बात करें तो प्रमुख जो रचनाएं थी इनकी वो थी वायु त्रिभुवन, प्रदेश तथा प्राण संकली। वायु त्रिभुवन तथा प्राण संकली। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है तो ठीक है, और फोटो लेना चाहे तो फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं फिर। आई होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा नोट डाउन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किसने पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व? प्रजामंडल प्रजामंडल आंदोलन प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व। प्रजामंडल आंदोलन का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? पटौदी रियासत में। पटौदी रियासत में किया था बाबू दयाल शर्मा। बाबू दयाल शर्मा।
बाबू दयाल शर्मा ने अपना इसमें नेतृत्व किया था। बात करें अब इनका जो जन्म हुआ था, बाबू दयाल शर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था हमारे मालपुरा तहसील थी रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। इनका जन्म तब हुआ था 1952 के कांग्रेस की टिकट पर पटौदी क्षेत्र में पंजाब विधानसभा के सदस्य भी चुने गए थे बाबू दयाल शर्मा। कब हुआ था? 1952 में पटौदी क्षेत्र में पंजाब विधानसभा कांग्रेस पार्टी से ये अध्यक्ष चुने गए थे, विधानसभा के सदस्य चुने गए थे, ठीक है। बात करते हैं भगत फूल सिंह का संबंध किस जिले से है? भगत फूल सिंह का जन्म कहां से है? भगत फूल सिंह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचसीएस के पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। भगत फूल सिंह, भगत फूल सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 24 फरवरी 1885। 24 फरवरी 1885 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। गांव की बात करें, माहरा गांव था। सोनीपत में माहरा गांव है जिसे एक जाट परिवार मलिक, भगत फूल सिंह का पूरा नाम भगत फूल सिंह मलिक था, ठीक है। जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता दोनों किसान थे। इनका वास्तविक नाम हरफूल सिंह था। 1904 में पानीपत जिले के सांक पाथरी गांव में पटवारी के पद पर ये नियुक्त हुए थे। 1909 में उकलाना गांव में चले गए थे और यहीं पर हरफूल सिंह का जो जीवन है वो भगत फूल सिंह के रूप में परिवर्तित होना आरंभ हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम आज के अंतिम क्वेश्चन की और हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के अंतिम क्वेश्चन की। इसके बाद आपका जो ये हरियाणा का इतिहास है सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको इन्हीं क्वेश्चंस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने आपको फिर से कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी नैया पार लगा देंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार देखिए। इन्हीं को बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस है, बहुत बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। आपने देखा है एचसीएस के पेपर में 2009 में 15 में पेपर में हर एक में क्वेश्चन आए हैं। क्लर्क में, पुलिस में, पटवारी में, कैनल पटवारी में, सुपरवाइजर, मंडी सुपरवाइजर, फार्मासिस्ट, पीजीटी, टीजीटी, हर एक में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन आज का जो है कि लास्ट क्वेश्चन है, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये कथन किसका था? ये कथन था हरियाणा केसरी, जिसे कहा जाता है हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? बता चुका हूं मैं आपको। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? हरियाणा केसरी जो कहा जाता है वो कहा जाता है पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा को भी हरियाणा केसरी कहा जाता है। इन्होंने ही ये कथन कहा था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ठीक है। ये हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रमुख प्रेरणेता थे, ठीक है, प्रमुख प्रवक्ता, ठीक है, जो कि हम इंग्लिश में अगर बात करें तो हेड थे। इनकी लोकप्रियता को देखकर रोहतक के जो डिप्टी कमिश्नर ने इन्हें बुलाकर डांटा और आंदोलन से हटने के लिए कहा, तो प्रलोभन भी दिया और इन्हें जेल में डालने की धमकी भी दी और उधर सरकार की मदद की करने के एवज में 25 मुरब्बे जमीन देनी पड़ी। जमीन का इंतजाम अभी करवा देता हूं, सोच लो। तब पंडित जी ने
गंभीर होकर कहा, 25 मुरब्बे की बात तो छोड़ो, मैं तो 25,000 मुरब्बे से भी प्रसन्न नहीं हो सकता। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ठीक है, जो सरकार थी उन्होंने ये कहा कि 25 मुरब्बे की जमीन आपको दे देते हैं, ठीक है, आप इस आंदोलन से हट जाइए। लेकिन इन्होंने ये कहा कि मुझे, चाहे आप 25 की बात करते हैं, आप चाहे 25,000 मुरब्बे की जमीन दे दीजिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए जिस पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो ये जो है इनके कथन थे, और इसी के साथ साथ हमारा हरियाणा का इतिहास यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद कल से हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। हो सकता है वो आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा कि मैं आप लोगों के साथ कौन सा टॉपिक अब स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपका आमिर शेखावत भाई आपको राम राम कहता हूं। राम राम।